हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 12th में आ गए हैं और इसी सेशन में उन्हें अपना जेईई मेन का एग्जाम भी लिखना है। देखो यार, क्लास 12th का बोर्ड का जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया उन सभी बच्चों के लिए जो जेईई एग्जाम लिखने वाले हैं, क्योंकि इसमें अगर आपकी परसेंटेज 75 से कम है तो कोई भी एनआईटी आईआईटी आपको एडमिशन नहीं देगा। ठीक है, यहां पे फिर अपना बुरा वाला हाल होने वाला है। तो बोर्ड की तैयारी भी साथ ही साथ करना जरूरी है और जेईई की तैयारी को तो ऑन ट्रैक रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये तो एग्जाम ही कॉम्पिटिटिव नेचर का है, हमें बहुत सारे बच्चों के साथ में कॉम्पीट करना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है। उस अप्रोच की तरफ बढ़ू उससे पहले थोड़ा थोड़ा अपन बात कर लेते कि 12th बोर्ड में तो हमें सिर्फ 12th की पीसीएम कवर करनी है, लेकिन जेईई के सिलेबस के लिए हमें 12th जो हम इस साल कवर करेंगे ही, उसके साथ साथ हमें अपनी पिछले साल की पढ़ाई यानी कि 11th की पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना ही होगा। मेजरली जो बच्चे हैं वो पहले अटेम्प्ट में जेईई को क्लियर करते हैं, तो विश्वास करिए आप भी पहले अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अलोंग विद 12th। ठीक है, अगर ये बिलीव लेके चलेंगे तो काम हो जाएगा। अब चीजें बहुत सिंपल है, हम ही जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं चीजों को। ठीक है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं आता, आप सभी लोगों को पता है। अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है कॉन्सेप्ट पे, बेसिकली एनसीईआरटी बहुत अच्छे से की हुई है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हुए हैं, तो एनआईटी तो आपको डेफिनेटली मिलने ही वाला है। अब अप्रोच क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अप्रोच का नाम है बच्चों 3:1 अप्रोच। देखो बच्चे बहुत तरह के हैं, कुछ बच्चे हैं डमी स्कूल में जा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं कि स्कूल प्रॉपर जा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं ड्रॉप ले लिया होगा शायद और या फिर 12th भी रिपीट कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो मल्टीपल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स है 12th क्लास के। बट मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि 3:1 अप्रोच का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि अगर आप 3 घंटे देते हैं 12th क्लास को तो आप 1 घंटा दीजिए पढ़ाई के लिए। बता रहा हूं किसको बच्चों? 11th क्लास को, क्योंकि 11th आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो, तो इस 11th में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको चीजों को कवर करने में, एग्जांपल्स को गो थ्रू करने में या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में। सपोज करते हैं आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो 11th की एक बार, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो 1 घंटे में सफिशिएंट पार्ट आप कवर कर पाओगे। ये 1 घंटा बच्चों यहां नई पढ़ाई के 3 घंटे के ही इक्विवेलेंट है। तो आप ये मान के चलिए कि 12th वाला जो फ्रेश कंटेंट आप सीखते जा रहे हैं, जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके साथ साथ 11th का कंटेंट आपका बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। जो अपने वीक एरियाज हैं उनको आप टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि 12th का जो आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो रहा है या फिर आपका चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहा है या यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, जो भी टेस्ट और जहां पे भी आप दे रहे हैं, उनमें 11th का भी सिलेबस थोड़ा बहुत इंक्लूड हो। क्योंकि 11th का सिलेबस अगर इंक्लूड होगा, आपने बहुत पहले शायद चैप्टर पढ़े होंगे, उनमें अगर आपके मार्क्स कम आ रहे होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चैप्टर अब मेरे स्ट्रांग नहीं रहे, मुझे रिविजिट करने की जरूरत है, और आप फिर से जाके 1 घंटा अपना डे वाइज में बात कर रहा हूं 11th के टॉपिक्स पे लगा सकते हैं। यहां की थ्योरी आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, नहीं है तो फिर आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो, है ना, जिस लेक्चर में सिर्फ डाउट हो। अगर नोट से बातें क्लियर हो रही, नोट से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी नोटबुक के या नोट्स के या मॉड्यूल के या जहां पे भी आप क्वेश्चंस करते हैं, उन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें एक बार फिर से। रिविजिट अगर करते रहेंगे क्वेश्चंस को तो बच्चों बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए तैयारी, राइट। 12th का तो देखो हम लोग सीख ही रहे हैं, और 12th पे तो मैं मान के चल रहा हूं कि ऑन एन एवरेज अगर आप 3 घंटे डेली, एक्सेप्ट योर स्कूल एंड कोचिंग एंड व्हाटएवर, अगर आप 3 घंटे दे रहे हो पीसीएम को डेली पढ़ाई के लिए, तो 75% तो आपका गारंटीड पार हो ही जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि आप जेईई लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़े से बेटर हो जाएंगे, राइट, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी हो जाएगी। तो बस अप्रोच बड़ी सिंपल है। अगर हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं 12th के, तो एक पार्ट हमें 11th का भी कवर करना है, और टेस्ट देते समय हमें यह ध्यान जरूर रखना है कि हमें टेस्ट में 11th के टॉपिक भी इंक्लूड करने हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि आपके 11th की तो तैयारी हो चुकी है, जिस चैप्टर को आप उठाते हो 11th के उसकी प्रैक्टिस करते हो, फॉर्मूलाज याद करते हो, उस चैप्टर के पीवाईक्यूज जरूर कर लेना एक बार। 12th के चैप्टर आपके अब कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। लेट्स से कि 15 लेक्चर में कोई चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो उसी समय जस्ट एग्जैक्टली एट दैट टाइम, जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर कर लें। आई होप ये स्ट्रेटजी आपको हेल्प करेगी, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।